Good morning and Jai Hind to all of you. I am Brahma Shankar Pandey. I welcome you all on decision classes. मैंने एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट में कुछ रूल्स जो है डिस्कस किया था. आज जो रिमेनिंग रूल्स और एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे. तो आइए देखते हैं. आज आपने देखा होगा इंग्लिश की दुनिया में से लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल लिखा होता है. सोचते हैं क्या थोड़ा माइनर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिटिल में और अ लिटिल में, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लेकिन तीनों जो है अलग अलग बात है. अगर कहीं लिटिल लिखा, कहीं अ लिटिल लिखा, कहीं द लिटिल लिखा, ये तीनों अलग अलग बात होती है. आज वही देखते हैं इनमें माइनर डिफरेंसेस क्या है. लिटिल इसका मतलब होता है नहीं के बराबर. सिर्फ अगर लिटिल लिखा हो इसका मतलब होता है नहीं के बराबर. एक एग्जांपल जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, यानी घड़े में न के बराबर पानी, यानी पानी है ही नहीं. अगर यही लिखा होता देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पिक्चर, यानी घड़े में थोड़ा बहुत पानी है. अब बस लिटिल लिख गया तो इसका मतलब घड़े में पानी नहीं है. ये नेगेटिव अर्थ दिखाता है. नहीं के बराबर होगा तो एकाक ड्रॉप, एकाक बूंद. अगला अ लिटिल, इसका मतलब होता है कुछ. अ लिटिल का मतलब कुछ. ऐसे आपने सुना होगा दिस इज द प्रोवर्ब्स, वेरी फेमस, आई वुड से फेमस प्रोवर्ब्स ऑफ द इंग्लिश. अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी अधूरा ज्ञान जो होता है या कम नॉलेज, थोड़ी जानकारी क्या होती है, खतरनाक होती है. अगला है द लिटिल. द लिटिल का मतलब होता है ज़्यादा नहीं लेकिन सब. द लिटिल का मतलब होता है ज़्यादा नहीं लेकिन सब. एग्जाम्पल डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, यानी जो कुछ भी थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकिन जितना भी आपके पास दूध है उसको आप बर्बाद मत करो. एक नोट करने का पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हो. द लिटिल के बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होता है, लेकिन लिटिल और अ लिटिल के बाद एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग नहीं होता है. अगला है फार्दर और फर्दर तथा नियरेस्ट और नेक्स्ट का प्रयोग. ध्यान ये रखना है इसमें. फार्दर मतलब ये दूरी दिखाता है, यानी डिस्टेंस. फार्दर जो है आपका ये दूरी दिखाता है, डिस्टेंस, FARTHER. और वहीं फर्दर जो है FURTHER, इसका मतलब होता है और आगे. अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. जैसे देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं. लिखा है मुंबई इज फार्दर फ्रॉम मथुरा दैन झांसी. जो मुंबई है ना, मथुरा से ज़्यादा दूरी है उसकी झांसी के तुलना में. यहाँ पे आप क्या देखे लिखा है फार्दर. अगर कहीं एक फर्दर लिखा होता तो वहीं पे गलती थी, आपको क्या करने की ज़रूरत थी, फार्दर. अगला है शी फर्दर सेड दैट शी वाज नॉट गोइंग. अब यहाँ पे अगर मान लो उसने आगे कहा कि वो नहीं जाने वाली है, यानी वो नहीं जा रही. ठीक, अगर यहाँ पे फार्दर लिखा होता तो यहीं पे गलती थी. तो फाइनली मैं ये करना चाहता हूँ, फार्दर का मतलब दूरी दिखाने के लिए, अब फर्दर का मतलब आगे और आगे. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. जैसे है आई डोंट नीड एनी फर्दर हेल्प. ये देखो आप फर्दर लिखा हुआ है FURTHER. फर्दर का मतलब होता है और आगे, मुझे अब और कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है. अगला है नियरेस्ट, नेक्स्ट. नियरेस्ट मतलब दूरी, डिस्टेंस को दिखाता है, जबकि नेक्स्ट जो है स्थिति यानी पोजीशन को दिखाता है. हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. द नियरेस्ट होटल इज 10 माइल्स फ्रॉम हियर. जो सबसे नज़दीक होटल है यहाँ से वो कितना है, 10 मील दूरी पर. ये देखो आप दूरी दिखाने के लिए नियरेस्ट का यूज किया गया. अगला है माई हाउस इज नेक्स्ट टू सेंट्रल जेल. मेरा जो घर है वो सेंट्रल जेल के आगे स्थित है. देखिए अगला रूल क्या है, लेटर और लेटेस्ट. ये देखिए लेटर और लेटेस्ट, ये क्या दिखाता है, समय. लेटर और लेटेस्ट क्या दिखाता है, समय, टाइम. एग्जाम्पल दिस गर्ल इंटर्ड द क्लास लेटर देन मनीष. यानी यह लड़की ने मनीष के बाद क्लास में जो है इंटर करा है, LATER. ठीक है. अगला है एग्जाम्पल व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज. व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज. ये लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब अभी लेटेस्ट की न्यूज क्या है. अगला है LATTER. यहाँ था LATER, दोनों में अंतर है. LATTER और LAST, ये क्या दिखाता है, पोजीशन और ऑर्डर. ये क्या दिखाता है, पोजीशन और ऑर्डर. हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. मनोज एंड विवेक आर इंटेलिजेंट ऑफिसर्स बट द फार्मर इज
ग्रेटर देन द लेटर, यानी दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट अफसर हैं, लेकिन जो पहला वाला है यानी मनोज जो है वो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट अफसर है, यही बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेटर। ठीक, अगला एग्जाम्पल है, ऑफ द 3 ड्रिंक्स मिल्क, सोडा एंड टी, आई लाइक द लास्ट बेस्ट, यानी हमें सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, लास्ट वाला, ये टी। तो फाइनली लास्ट और लेटर ये पोजीशन और ऑर्डर को दिखाता है, LATTER, जबकि LATER और LATST ये समय को दिखाता है। यही माइनर डिफरेंस है। हम बच्चे क्या करते हैं, LATER और LATTER सोचते हैं वही बात, लेकिन दोनों अलग अलग बात। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल है, जब 2 एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं। जब 2 एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं, यानी अगर एक कंपैरेटिव डिग्री में आया है तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, यदि एक सुपरलेटिव डिग्री में आया है दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में आएगा, एक पॉजिटिव में आया है दूसरा भी पॉजिटिव में आएगा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट, ये आप देख सकते हो, ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री। याद रखियो, जब 2 एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखेगा तो हमेशा हमेशा सेम ही आएगा। अगर यहाँ सुपरलेटिव आया तो यहाँ भी आएगा, अगर यहाँ कंपैरेटिव आया तो यहाँ भी आएगा, बस यही याद रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीपेस्ट, ये यही गलती थी। दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट, क्लियर, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे कंपैरेटिव नहीं होगी, डिग्री सेम होगी कुल मिलाकर, कंपैरेटिव तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तो सुपरलेटिव, यहाँ भी हुआ। अगला है, तुलना एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं में होनी चाहिए, बस तुलना एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं में होनी चाहिए, ये शर्त है, कंडीशन। एक एग्जाम्पल है, हम देखते हैं, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, मेरा घर जो है मेरे अंकल से बड़ा है। वही चीज लिखा है, तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या तो व्यक्ति से होगी या वस्तु से होगी। यहाँ पर घर की तुलना अंकल से कर दी गई है कि मेरा घर मेरे अंकल से बड़ा है, अंकल के घर से की जाएगी, एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तुओं से होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो क्या होगा, ये गलत है, इसका सही क्या होगा, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। अब हुआ कि मेरा घर मेरे अंकल के घर से बड़ा है, यानी अगर अपने घर की तुलना कर रहा हूँ अंकल से तो मैं अंकल से अपने घर की तुलना नहीं करूँगा, अंकल के घर से करूँगा। यदि मैं अपनी तुलना अंकल से कर रहा हूँ तो फिर घर से नहीं, उनसे ही करूँगा। यही है, तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तुओं में होनी चाहिए, आदमी आदमी की, घर घर की, ऐसे। तो जब सिंगुलर होगा तो दैट ऑफ, और प्लूरल कंडीशन में 2 ऑफ लगा देते हैं। अब सही, अगर ऐसे आप लिखोगे माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल तो गलत हो गया। सही क्या होगा, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, देन के बाद दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं सिंगुलर में। प्लूरल में क्या है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली, यानी जो लंदन की गलियां हैं वो दिल्ली की गलियों से क्या है, चौड़ी है, वाइडर है। ये देखो आप, बहुत सारी गली लंदन में है, दिल्ली में भी बहुत सारी गली हैं, ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए देन दैट ऑफ नहीं बल्कि क्या लगाते हैं, दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। द स्ट्रीट ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली, यानी दैट ऑफ का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं, दोज ऑफ का प्रयोग प्लूरल में करते हैं। देखिए अगला रूल क्या है, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, यानी डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया था। एग्जांपल, ही इज मोर क्लेवरर, यहाँ पे होगा ही इज मोर क्लेवरर देन हिज कजन। ये देखो आप, ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ ये नहीं होगा, ठीक, अब सही हो जाएगा। ही इज मोर क्लेवरर देन हिज कजन, यानी अपने कजन से ज़्यादा वो होशियार है, ठीक। ये मोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। अगला, नेहा इज द मोस्ट बेस्ट गर्ल इन द क्लास, नेहा सबसे अच्छी, अत्यधिक सबसे अच्छी लड़की है, ये मोस्ट नहीं लगेगा, सही हो गया। नेहा इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, नेहा क्लास में सबसे अच्छी लड़की है,
हमने डबल सुपरलेटिव डिग्री आया था इसलिए कट कर दिया मोस्ट, यहाँ मोर को कट कर दिया, दोनों सही हो गया। आई थिंक क्लियर है। अगला है फ्यू, मेनी, सेवरल आदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या? फ्यू, मेनी और सेवरल आदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए। यानी एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं करना चाहिए। इनके एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में आपको कराएंगे। अगला है सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो, दोनों ही अर्थों में एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी ये वर्ड सम, ऑल, मोस्ट, एनी और नो, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दोनों में प्रयोग किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, देयर आर नो पैसेंजर ऑन द बुकिंग विंडो, यानी बुकिंग विंडो पर कोई भी पैसेंजर नहीं था। तो यहाँ ये AON मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह प्रयोग किया गया है, ये नो। अगला है शी लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास, ये AOQ है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में, यहाँ क्वांटिटी का सेंस निकल के आ रहा है। अगला है मनोज हैज ब्रॉट सम एनिमल्स, यानी मनोज ने कुछ जानवर खरीदे रखा है, यहाँ पे सम किस रूप में आ रहा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, AON एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला है ब्रिंग मी सम कॉफी इन द कप, एडजेक्टिव ऑफ, यहाँ पे सम किस फॉर्म में आ रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई थिंक क्लियर है। अगला है ऐसे मैंने रूल नहीं लिखा है, एग्जाम में रूल लिखने के लिए नहीं आएगा, बस एक्सरसाइज पूछेगा। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मान लो ऐसे लिखा होता द 2 फर्स्ट चैप्टर, तो फिर वो गलत होता, हमेशा ऐसे लिखा है द फर्स्ट 2 चैप्टर, यानी अगर रोमन गिनती आएगी फिर 1 2 वाला आएगा, ऐसे लिखेंगे कभी भी इंग्लिश लिखेंगे, अगर वैसे लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अगला है सम का यूज, सम का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जैसे आई हैव सम फूड, आई हैव सम फूड, मेरे पास कुछ भोजन है। और एनी का प्रयोग जो होता है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में किया जाता है। एग्जाम्पल, शी डिड नॉट बाई एनी पेन, उसने कोई भी पेन नहीं खरीदा, ये आप निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज देख सकते हैं। अगला है हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग, ये इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग, आपके पास कोई किताब है पढ़ने के लिए? आइए अब हम एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं इनको। देखिए पहला है एग्जाम्पल, व्हाट इज द बेस्ट न्यूज, क्या हो जाएगा? लेटेस्ट न्यूज, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। ठीक, अभी मैंने बताया था लेटेस्ट समय को दिखाता है, इस समय की सबसे लेटेस्ट न्यूज कौन सी है? तो यहाँ पे लास्ट पोजीशन को बताता है, लेटेस्ट समय को, ठीक है, तो लास्ट लेटेस्ट होगा। अगला, देयर इज डैश मिल्क इन दिस ग्लास देन दैट, फीवर क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ये क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे क्या होगा? देयर इज लेस मिल्क इन दिस ग्लास देन दैट, ओके, यानी लेस होगा। अगला, आवर रिजल्ट सेल्फ डिक्लेयर्ड विदाउट डैश डिले, ये फार्दर डिस्टेंस को दिखाता है, फर्दर मतलब आगे करना, ये हो जाएगा फर्दर, यानी आवर रिजल्ट सेल्फ डिक्लेयर्ड विदाउट फर्दर, FURTHER, फर्दर डिले। अगला है, देयर इज डैश वाटर इन द पॉट, सम, देयर इज सम वाटर इन द पॉट, यानी पॉट में कुछ पानी है। अगला है, माई फादर इज डैश देन माई अंकल, तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओल्डर, तुलना हो रही मेरे पापा के एज से मेरे चाचा से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओल्डर, OLDER, ओल्डर। अगला है, द सर्वेंट हैज नॉट बीन गिवन सम फूड फॉर 2 days, हमने बताया था सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हैज नॉट बीन लिखा हुआ है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सम नहीं होगा बल्कि क्या होगा? एनी। अब सही हो गया, यानी द सर्वेंट हैज नॉट बीन गिवन एनी फूड फॉर 2 days, क्लियर। अगला है, माई सिस्टर इज ओल्डर टू मी, माई सिस्टर इज ओल्डर टू मी, यहाँ कहाँ गलती है? ये ओल्डर नहीं होगा, हमने बताया था अपने सगे संबंधी भाई बहनों का जब हम तुलना करते हैं वहाँ पर एल्डर और एल्डेस्ट होता है। ओल्डर जैसे सगे भाई बहन नहीं हो, और कोई वस्तु के लिए जो है ओल्डर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे क्या होगा? एल्डर इज द राइट आंसर, यानी माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, मेरी बहन मुझसे बड़ी है।
अगला है दिस वॉशिंग पाउडर इज मच सुपीरियर देन दैट। हमने रूल में आपको प्रीवियस रूल में मैंने बताया था आपको कि एक साथ 2 डिग्री नहीं आती है, ये मच और सुपीरियर, ये मच कट कर दो, मच नहीं होगा, बस दिस वॉशिंग पाउडर इज सुपीरियर देन दैट, सही हो गया। अगला है द आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ दिस रूम आर टू बी पेंटेड। आउटर मोस्ट नहीं होता, बस आउटर होगा। यहाँ पे क्या होगा ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ओनली होगा द आउटर, आउटर मोस्ट नहीं होता, आप सही हो गया। अगला है आई एम सीनियर देन यू। मैंने बताया कि इंग्लिश की दुनिया में जब IOR आएगा तो उसके बाद टू लगेगा देन में। ये देखो आप क्या लगा है यहाँ पे, आई एम सीनियर देन यू, टू यू, यानी जब भी कभी भी ना IOR आए उसके बाद टू लगाना, बस कोई भी वर्ड आए, देन नहीं लगेगा। ये सब तो ट्रेडिशनल सदाबहार जो है रूल है, ठीक है। अगला है संध्या प्रेफर्स मैंगोज देन ग्रेप्स। हमने आपको अगले रूल में बताया था कभी प्रेफर आए या प्रेफरेबल आए तो उसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन नहीं बल्कि टू। अगला है दिस इज अ मोर बेटर प्रपोजल। 2 कंपैरेटिव डिग्री या 2 सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएगी, मैंने आपको रूल में बताया था। ये देखो मोर और बेटर, ये मोर कट कर देंगे, यानी दिस इज अ बेटर प्रपोजल, करेक्ट हो गया। अगला है दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट ऑफ द 2। जब पीछे टू लगा है यार, जब टू लगा है तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। यहाँ इजीएस्ट नहीं होगा, क्या होगा, इजियर होगा, EASIER। दिस क्वेश्चन इज द इजियर ऑफ द 2। जब 2 से अधिक होता ना तब इजीएस्ट होता, सुपरलेटिव डिग्री होता। तो बस आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। अगले वीडियो में मैं एडवर्ब के साथ आपको मिलूँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स सभी के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।